Hello and welcome students, welcome to our science session and today is our day 3 or part 3 of our science session. In previous session we learn about joints. Joints क्या होते हैं? Joints के two types होते हैं students, movable और immovable joints. And क्या सीखा हमने last session में? Yes, skeletal systems के. Now here today we are going to start our new topic or first we have to perform here activity. Observe your little finger. In how many places does it bend? There is a joint at every point where your fingers and thumb bend. आपका जो लिटिल फिंगर होता है, ये वाला फिंगर, ये आपको देखना है कि कितनी जगह बेंड होता है. देखो 1, then 2 और 3 कितनी जगह बेंड होता है ये आपको देखना है. और आपका जो थंब है, थंब भी है वो बेंड होता है, वो आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है कितनी जगह पर वो बेंड होता है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर टॉपिक विच इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. तो यहाँ पर हमें आज टुडे वी आर गोइंग टू लर्न टाइप्स ऑफ जॉइंट. तो फर्स्ट टाइप इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. कौन सा टाइप है? पहला बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. दिस टाइप ऑफ मूवेबल जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन एवरी डायरेक्शन. इस तरह का जॉइंट जो होता है वो हमें अलाउ करता है हर तरफ में घूमने में. जो भी हमारा बॉडी पार्ट है, जिस मतलब बॉडी पार्ट है और बॉडी पार्ट में बोन्स होते हैं और बोन्स में क्या होते हैं? जॉइंट्स होते हैं. तो एवरी डायरेक्शन में ये जो बॉल सॉकेट जॉइंट है वो हमें मूव करने में हेल्प करता है. इन दिस जॉइंट द स्पेरिकल बॉल लाइक पार्ट ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कप लाइक कैविटी ऑफ द अदर बोन. ये जॉइंट में क्या होता है स्टूडेंट्स? एक बॉल की तरह बोन होता है, वो दूसरे बोन में फिट होता है और दूसरा बोन जो होता है वो ऐसे कप की तरह होता है. जैसे कि देखो सपोज ये स्पेरिकल बोन है और ये एक दूसरा बोन है, ये जॉइंट है, तो ये ऐसे फिट हो, ये कप की तरह है. सपोज दिस इज ये बोन जो ये कप की तरह है और ये दूसरा बोन है और ये एक दूसरे जॉइंट होते हैं और इस तरह से जॉइंट होते हैं कि ये मूव होता है ना. ये बॉल है और एक कप की तरह कैविटी है, इस तरह से वो मूव होता है. देखो आप अगर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एट द हिप, देखो यहाँ पर पिक्चर में ऑब्जर्व करोगे तो ये बॉल है और ये बॉल है और ये कैविटी टाइप कप लाइक कैविटी होती है और ये जो बॉल होता है तो ये कहाँ पर होता है? द शोल्डर एंड द हिप जॉइंट. कहाँ पर होता है? ये शोल्डर में और हिप में. आर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स. दैट इज वाई यू कैन मूव योर आर्म्स एंड लेग्स इन एवरी डायरेक्शन. इसी वजह से आपके जो आर्म्स और लेग्स होते हैं वो हर डायरेक्शन में मूव होते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की वजह से. नेक्स्ट इज हिंज जॉइंट. दिस टाइप ऑफ मूवेबल जॉइंट अलाउज बैक एंड फोर्थ मूवमेंट. बैक एंड फोर्थ मतलब आगे पीछे मूव करने में इस तरह का जॉइंट हेल्प करता है. हिंज जॉइंट्स आर फाउंड इन योर एल्बोज, नीज, फिंगर एंड टोज. ये जॉइंट कहाँ देखने मिलता है हमें? हमारे जो एल्बो है, हमारा एल्बो भी आगे पीछे होता है. नीज घुटने, फिंगर्स, देखो फिंगर्स आप देखोगे तो देखो ये भी आगे पीछे हो रहा है ना. ओके, इस तरह साइड में नहीं जा रहा है, सिर्फ बैक और फ्रंट. जो भी जॉइंट, ये जॉइंट बैक और फ्रंट में बॉडी पार्ट्स मूव करने में हेल्प करता है. दैट इज व्हाई यू आर एबल टू मूव दिस पार्ट्स इन वन डायरेक्शन जस्ट लाइक द हिंज ऑन द डोर. जैसे कि आपका डोर होता है, डोर में जैसे हिंजेस लगाते हैं हम, है ना. हिंजेस मतलब देखो ये, इसे हिंजेस कहते हैं. अगर हिंजेस आपके डोर में, डोर सिर्फ आप आगे क्लोज ओपन और क्लोज करते हो, आगे पीछे करते हो, वैसे ही हिंजेस हमारे हिंजेस जॉइंट्स होते हैं हमारे बॉडी में. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज pivotal joint. The first vertebra and the skull bone form a pivotal joint. The movement of the neck is due to the pivotal joint. The pivotal joint in the neck allows it to move from side to side, up and down as well as rotate. ये जो जॉइंट होता है स्टूडेंट्स कहाँ सिचुएटेड होता है? ये होता है द मूवमेंट ऑफ द नेक इज ड्यू टू, यहाँ पर होता है, ये जॉइंट यहाँ पर होता है. इसकी वजह से जो आपकी नेक है वो क्या करती है? साइड में भी अप एंड डाउन भी रोटेट, अप एंड डाउन भी होती है, साइड में भी होती है और रोटेट भी होती है इस जॉइंट की वजह से. नाउ नेक्स्ट इज ग्लाइडिंग जॉइंट्स. क्या है नेक्स्ट? ग्लाइडिंग जॉइंट. द रिस्ट एंड एंकल हैव ग्लाइडिंग जॉइंट. जो रिस्ट होती है, ये रिस्ट है ना, ये यहाँ पर कौन सा जॉइंट होता है? ग्लाइडिंग जॉइंट. दिस जॉइंट्स एनेबल्स रिस्ट एंड एंकल्स टू मूव साइडवेज एज वेल एज बैक एंड फोर्थ. ये जो होता है ये साइड में भी घूमता है, ऊपर नीचे मतलब आगे पीछे भी घूमता है. द ग्लाइडिंग जॉइंट्स बिटवीन द वर्टिब्रा इन द वर्टिबल कॉलम्स अलाउज देम टू स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर. एज अ रिजल्ट वी आर एबल टू बेंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एज वेल एज साइडवेज. तो इस जॉइंट की वजह से हम आगे पीछे साइड में भी मूव कर सकते हैं और ये जॉइंट्स हमारे वर्टिबल कॉलम्स में भी होते हैं. देखो यहाँ पर ग्लाइडिंग जॉइंट का आपको
बताया गया है पिक्चर। ओके स्टूडेंट, तो ये सारे जॉइंट्स होते हैं। पहले तो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, नेक्स्ट हिंज जॉइंट, देन पाइवोटल जॉइंट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट्स। जॉइंट्स मतलब क्या, मैंने प्रीवियस सेशन में सिखाया है। अब यहाँ पर जॉइंट्स के टाइप थे, ये भी अच्छे से आपको रीड करने हैं। नाउ हियर इज एक्टिविटी, रेज योर आर्म्स एट शोल्डर हाइट। आपका जो आर्म है वो शोल्डर हाइट तक लेके जाना है और आपको ये देखना है कि वो सारे ऑल डायरेक्शन में रोटेट होता है या नहीं। नाउ ट्राई रोटेटिंग योर आर्म्स एट द एल्बो, कैन यू डू इट। आप कर सकते हो क्या नहीं, आपको करके देखना है घर पर। सिंपल एक्टिविटी है तो जरूर इसे परफॉर्म करना। नेक्स्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मसल्स ऑफ द बॉडी। बोन्स तो सीख लिया, अब मसल्स। बोन्स एंड जॉइंट्स अलोन कैन नॉट मेक द बॉडी पार्ट्स मूव। सिर्फ बोन्स और जॉइंट्स ही नहीं है, सिर्फ दोनों ही नहीं हमारे बॉडी पार्ट्स को मूव कर सकते हैं। द मसल्स एंड बोन्स वर्क टुगेदर इन मूविंग द बॉडी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब हमारे जो मसल्स और मसल्स और बोन्स है, ये दोनों मिलाकर क्या करते हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स को मूवेबल बनाते हैं। वी हैव मसल्स ऑल ओवर बॉडी। पूरे बॉडी में मसल्स होते हैं। देयर आर 650 मसल्स इन अवर बॉडी। कितने मसल्स होते हैं, 650 मसल्स होते हैं हमारे बॉडी में। ये आपको याद में रखना है। मसल्स एंड बोन्स इम्पार्ट शेप ऑफ द बॉडी। मसल्स और बोन्स क्या करते हैं, हमारे बॉडी को एक शेप देते हैं। टू होल्ड समथिंग इन योर हैंड, द मसल्स एंड बोन्स ऑफ आवर फिंगर्स हैव टू मूव। आपको अगर आपके हाथ में कुछ होल्ड करना है, जैसे कि सपोज अगर मेरे को ये इरेजर है, ये होल्ड करना है, ओके, ये पकड़ना है मुझे, तो मेरे बॉडी पार्ट्स के मतलब मेरे हैंड के बोन्स और मसल्स क्या होंगे, मूव करेंगे या फिर ये एक साथ काम करेंगे, तो ही मैं इरेजर होल्ड कर सकती हूँ। It is not possible to move a part of the body if a muscle or the bone of the particular part is injured. अगर आपका हैंड या फिर आपका लेग का अगर बोन टूट जाता है, जैसे कि आप उसे बोलते हैं फ्रैक्चर हो जाता है, तो आप उस बॉडी पार्ट को मूव नहीं कर सकते। अगर सपोज किसी का हाथ फ्रैक्चर होता है तो वो पेन करता है, क्यों, फ्रैक्चर होना मतलब बोन का क्रैक होना। तो अगर दोनों में से एक भी प्रॉपर नहीं रहा तो हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं होती है। नाउ मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग टफ टिश्यूज कॉल्ड टेंडन्स। मसल्स बोन से अटैच होते हैं। किससे अटैच होते हैं, स्ट्रॉन्ग टफ टिश्यूज होते हैं, उसे हम टेंडन्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स इन ऑर्डर टू मेक द बोन्स मूव। मसल्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब पास में आना, रिलैक्स होना मतलब उनके ओरिजिनल पोजीशन पर जाना। मसल्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं। दे यूजुअली वर्क इन पेयर्स, वन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट विद द अपोजिट मसल रिलैक्स। ये मसल्स क्या करते हैं, पेयर्स में काम करते हैं। अगर एक मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा मसल्स क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। सो हियर मसल्स ऑफ द बॉडी, देखो यहाँ पर कितने सारे मसल्स दिख रहे हैं बॉडी में, है ना, आपको पिक्चर में शो किया गया है। एक्टिविटी है आपको यहाँ पर, स्टैंड ऑन योर टोज, डू यू फील द मसल्स इन द बैक ऑफ योर लेग्स, है ना। आप अगर आपके टोज पर खड़े होंगे, है ना, तो जो लेग्स का जो पीछे का पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन, यहाँ पर आपको फील होगा कि आपके मसल से। देखो स्टूडेंट्स, ये छोटी सी एक्टिविटी आप घर पर अच्छे से कर सकते हो। आपको मसल्स जो है इस टॉपिक में ये ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स कि मसल्स जो होते हैं वो बोन से अटैच होते हैं, टेंडन्स करके स्ट्रॉन्ग टिश्यूज होते हैं उससे अटैच होते हैं। और हमारे ह्यूमन बॉडी में 650 मसल्स होते हैं और मसल्स और बोन्स ये दोनों मिलकर हमारे बॉडी को मूवेबल बनाते हैं। ये सारी चीजें आपको इस टॉपिक में ध्यान रखनी है। मसल्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं। अगर आपको अच्छे से स्टडी करना है तो ये आपको एक्टिविटी और एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। द मसल्स प्रेजेंट एट द फ्रंट और एंड रेयर साइड ऑफ द अपर आर्म हेल्प्स इन इट्स मूवमेंट्स। When you bend your arm, the front muscle contract, becomes short and thick, and the rear muscles flex, become long and thin. You can feel the muscles on the top go stiff when the arm is moved downwards. The front muscle relax and the rear muscles contract. देखो, फ्रंट जब आप हाथ है ना इस तरह से करते हो, है ना, आप बोलते होंगे देखो स्टूडेंट्स, हमें मुझ में इतनी ताकत है, मेरे मसल्स इतने स्ट्रांग से, तो वो जब आप हाथ ऐसे करते हो तो आपके ये मसल्स यहाँ से दिखते हैं, है ना। आप बोलते हो ना मेरी इतनी बॉडी है, उसकी इतनी बॉडी है, तो ये बॉडी किससे दिखती है, जब हाथ आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। देखो आप अगर आपका एल्बो ऐसे करोगे तो ये जो फ्रंट वाले आगे वाले मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और पीछे वाले जो मसल्स है वो रिलैक्स होंगे।
वापस आप हैंड आपकी नॉर्मल पोजीशन पर लेके जाओगे तो आपके जो ये जो ऐसा वाला जब आप हैंड ये करते हो यहाँ पर आपके हाथ के एक बोलते ना वैसे ये हो जाता है, एक बलून के जैसे एक क्या बोलोगे आप उसे, यस बलून के जैसे फूक जाता होगा, है ना, तो उसे मसल्स कहते हैं। तो फ्रंट मसल आप नॉर्मल पोजीशन पे आओगे तो फ्रंट मसल आपका क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा और पीछे के मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये दिन भर हमारा ऐसे प्रोसेस चलते रहती है। आपको ये एक्टिविटी घर पर करके देखनी है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हेल्दी बोन्स एंड मसल्स। प्रॉपर फूड एंड रेगुलर एक्सरसाइज विल कीप द मसल्स एंड बोन्स हेल्दी। मैंने पहले भी बोला है, आपका अगर प्रॉपर फूड रेगुलर एक्सरसाइज रही तो आपके मसल और बोन्स हेल्दी रहेंगे। वेन यू प्ले यू एक्सरसाइज योर मसल्स एंड बोन्स। जब आप खेलते हो तो आपके मसल्स और बोन्स एक्सरसाइज, आपके मसल्स और बोन्स की एक्सरसाइज होते रहती है। इसीलिए स्टूडेंट्स सिर्फ घर के अंदर खेलना ही नहीं जरूरी होता है, थोड़ा घर के बाहर खेलना भी जरूरी होता है, आउटडोर गेम्स खेलना भी जरूरी होता है, ताकि आपकी बोन्स की और मसल की क्या हो सके, एक्सरसाइज हो सके। दैट इज वाई यू मस्ट प्ले आउटडोर गेम्स रेगुलरली। Food items such as beans, gram, moong, milk, cheese, wheat, eggs and fish are good for your muscles and bones. देखो कौन से फूड आइटम्स बोले, जिसमें से जैसे कि बीन्स होते हैं, फिर मूंग, मिल्क, चीज, ये सारे फूड आइटम्स जो है वो आपके मसल्स और बोन्स के लिए अच्छे हैं। यू मस्ट ऑल्सो ईट ऑल काइंड ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स टू कीप योर बॉडी हेल्दी। आपको हर तरीके की सब्जी, फ्रूट खाना चाहिए ताकि आपकी बॉडी हेल्दी रह सके। सनलाइट इज गुड फॉर बोन्स एंड मसल्स। सनलाइट, सुबह की जो धूप होती है, कच्ची धूप बोलते हैं हम उसे, वो हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है। उससे विटामिन डी मिलता है जो हमारे बोन्स और मसल के लिए बहुत अच्छा होता है। फूड आइटम्स विच मेक्स आवर बोन्स एंड मसल स्ट्रॉन्ग। देखो यहाँ पर पिक्चर शो किया गया है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको आपके बोन्स को अच्छा रखना है तो ज्यादा से ज्यादा दूध पीना है। दूध में से हमें कैल्शियम मिलते हैं और बोन्स के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके बोन्स को अगर मसल्स को और हेल्दी रखना है तो आपको अच्छी तरह से प्रॉपर डाइट लेना होता है, एक्सरसाइज करनी होती है, तो ये आपकी बॉडी हेल्दी रहती है। ओके स्टूडेंट्स, हमारा लेसन यहाँ पर खत्म हो चुका है। यू हैव टू लुक एट सम क्वेश्चंस हियर, टिक द करेक्ट ऑप्शन। द बॉडी फ्रेमवर्क ऑफ हेड इज कॉल्ड। जो बॉडी फ्रेमवर्क मतलब जो हेड पर बॉडी फ्रेमवर्क बना है उसे वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं या स्कल कहते हैं? वी कॉल इट स्कल। द स्पाइनल कॉर्ड हर्ट इज प्रोटेक्टेड इनसाइड द वर्टिब्रल कॉलम। जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके अंदर हार्ट होता है या स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो हम बेंड होते हैं उसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। जो जॉइंट्स प्रेजेंट इन द स्कल आर मूवेबल और इमूवेबल। जो स्कल में जॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? इमूवेबल होते हैं। हिंज जॉइंट, पायोटल जॉइंट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द नेक। नेक की जो जॉइंट है वो कौन सा होता है? पिवोटल जॉइंट होता है। तो आपको ये टेक्स्ट बुक में टिक करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो टुडे वी आर गोइंग टू एंड अवर सेशन और लेसन हियर। इन नेक्स्ट सेशन वी विल मीट विथ अवर न्यू lesson. Till then, thank you students.